ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने हम बच्चों को 3 बातों से मुक्त रहने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा जानते हैं उन बातों के कारण उन्नति नहीं हो सकती, आत्मा और ही नीचे आती जाती है। और इसीलिए कई बार कई भाई बहनें कहते भी हैं कि हमारा पुरुषार्थ ढीला हो गया, पहले अच्छा था, अब ये कारण है वो कारण है। फिर वर्ष गिनते हैं, इतने वर्ष हो गए, परंतु उन वर्षों में किया क्या? महत्व किस बात का है, वर्षों का या पुरुषार्थ का? पुरुषार्थ का। कोई कम समय में भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ धारणा मूर्त बनकर चलता है और उन बातों से मुक्त रहता है जो आज बाबा ने सुनाई है, तो उसकी उन्नति हो जाती है। और चाहे कितने वर्ष हो गए हो और अपना पुरुषार्थ ही ठीक नहीं, धारणा ही ठीक नहीं, जो आज बाबा ने 3 बातें कही हैं उनमें ही मग्न है, तो उन्नति कैसे हो सकती है? फिर बाबा ने पवित्रता की बात भी सुनाई है कि पवित्रता ही हमारी आत्मा का उन्नति का आधार है। दुनिया की कितनी भी महान आत्माएं, बड़े से बड़ी कोई भी कार्य क्षेत्र की आत्माएं पवित्रता को नहीं जानती, उसका प्रैक्टिकल जीवन में क्या महत्व है, क्या धारणा है, वह भी नहीं समझती। इसलिए बाबा कहते हैं आप महान आत्माएं हो, क्योंकि आप उस पवित्रता की धारणा को घर गृहस्थ में रहते हुए करते हो। तो वो 3 बातें आप सोच रहे होंगे कौन सी होंगी। बाबा ने वो 3 बातें कही हैं। पर मत समझते हैं ना, पराये माना दूसरों की मत पर चलने वाला। अब दूसरा तो उसकी जैसी बुद्धि होगी वैसी ही मत देगा। अब आपको तो रोज भगवान मत दे रहा है, वो तो सद्बुद्धि का दाता है, उस जैसी मत तो कोई दे नहीं सकता। इसलिए उसकी मत श्रीमत कहलाती है। श्री माना श्रेष्ठ, सबसे ऊंची। तो किस पर चलना है, श्रीमत पर या परमत पर? भले परमत मीठी लगती है, क्योंकि अपने स्वार्थ की होती है, अपने मतलब की या सहज होती है। अब मान लिया जाए कोई बात आप ठीक नहीं कर रहे हो, कहे नहीं चलता है ये सब, ऐसे ही चलो, डरने की क्या बात है। हो गई ना रावण की मत। कहाँ श्रीमत और कहाँ परमत, जो ऐसी जो रावण देने वाला हो। तो क्या हाल होगा उस आत्मा को उस परमत पर चलने से? उस समय तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ मैं जो कर रही हूँ वो ठीक ही कर रही हूँ, लेकिन वो है गटर में जाने की मत। हाँ, ऐसे ही पर चिंतन और पर दर्शन, ये 3 बातें बाबा ने कही हैं। पर चिंतन भी समझते ही हो, दूसरों का चिंतन करना, दूसरों को देखना, पर दर्शन हो गया। तो जो दूसरों को देखता रहेगा, चिंतन भी वही चलेगा, बोल भी वही निकलेगा, तो उसकी उन्नति होगी या अवनति होगी? अवनति होगी।
क्योंकि दूसरे तो देवता है नहीं, वो खुद अपनी कमियां दूर कर रहे हैं और हम उनकी कमियों को देखते जाएं, वर्णन करते जाएं, चिंतन करते जाएं, तो हम खुद क्या बन गए? कमियों का टोकरा बन गए। हाँ, जैसे कूड़ेदान होता है, हर एक जाके वहाँ कूड़ा डाल देता है, तो ऐसी आत्मा के साथ ही जाके हर एक ग्लानि की बातें करता है, ग्लानि की बातें सुनता है, तो वो खुद ही क्या बन गया? क्या बन गया? कूड़ेदान बन गया ना। तो पर चिंतन और पर दर्शन यही ही है, कूड़ेदान बनना। अगर हम सुनते हैं तो भी, अगर हम सुनाते हैं तो भी। तो सुनना है पर चिंतन पर दर्शन, देखना है, सुनाना है तो सुनना भी कूड़ेदान बनना है और सुनाना भी कूड़ेदान बनना है। दादी गुलजार इस पे बड़ा अच्छा समझाती थी। कोई कहता था ना मैं क्या करूं, मुझे ही आके सुनाती है, तो दादी कहती थी जरूर है ना, तुम कूड़ेदान में ही तो कूड़ा डालेंगे ना। तुम सुनती है तो सुनाती है, तुम सुनो नहीं तो क्यों सुनाएगी? कूड़ेदान पे लिखा होता है ना यूज मी, बड़ा अच्छा लिखा होता है। हाँ, तो मैं वही बन गई यूज मी, तो ही तो मुझे आके सुनाती है या सुनाता है। तो मैं ही कूड़ेदान बनी ना, जो मुझे आकर के उल्टी सुल्टी खराब बातें, हाँ, जो है ही नहीं, झूठी बातें, गिरावट की बातें, पुरुषार्थहीन की बातें। तो कोई भी ऐसी बात करता है तो उस समय अपने को याद कराओ कि क्या मैं इन बातों के योग्य हूँ? मुझे कोई सुनाए तो अच्छी बात सुनाए, ऊंची बात सुनाए, स्व परिवर्तन की, स्व उन्नति की बात सुनाए, तो मैं अच्छी आत्मा हूं ना। तो मैं तो खुद ही सिद्ध कर रही हूँ कि मैं खराब आत्मा हूँ, क्योंकि मैं खराब बातों में इंटरेस्ट ले रही हूँ। मेरे संस्कार भी सिद्ध हो रहे हैं कि मेरी नेचर ऐसी है, मेरा इंटरेस्ट इन ग्लानि की बातों के सुनने का है, इसीलिए तो मुझे सुना रही है। तो मैं कूड़ेदान तो नहीं हूं ना। आप में से है कोई कूड़ेदान? अब कहने में भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है इसको कहो तो कूड़ेदान है, और कूड़ेदान का काम तो कर ही रहा है, क्योंकि खराब बातें सुन रहा है, अपने अंदर डाल रहा है। तो कूड़ेदान तो यही होता है। तो सुनो ही नहीं, खड़े ही नहीं हो, और अगर हिम्मत है, आप सच्चे हो, हाँ, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो कह दो प्लीज हाथ जोड़कर, आज के बाद मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। चाहे फोन पर भी कोई करे, चाहे आपस में भी करे। इसलिए प्लीज इन 3 बातों को बिल्कुल अपने जीवन से हटाओ। इनसे मुक्त हो जाओगे तो बहुत झंझटों से मुक्त हो जाओगे, और तब ही वास्तव में आप एक पुरुषार्थी आत्मा, हाँ, और सतो प्रधान बन सकते हैं। नहीं तो तमो प्रधानता निकलेगी ही नहीं। तमो प्रधानता आई भी तो इन्हीं बातों से ना। और अभी ब्राह्मण बनकर भी वही करते रहे तो जीवन ऊंचा कैसे बन सकता है? फिर चिल्लाते हैं, हाँ, मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसे। कारण क्या? खुद ही फंसे हुए हैं, खुद को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, कोई थोड़ा कर रहा है। क्योंकि उसी से ही समझ में आ जाता है ये आत्मा कैसी है। जैसा बोल वैसा व्यक्ति, ये पक्का समझ लो। जैसा बोल, हाँ, वैसा व्यक्ति।